रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। पूज्य डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी महाराज सहित पूज्य बालकदास जी महाराज, श्रवणदास जी महाराज एवं अन्य विद्वज्जन श्रेष्ठजन, संतगण, देवियों एवं सज्जनों, भगवान श्री राम के जीवन की यात्रा दशरथ नंदन राम से प्रारंभ होकर के समस्त लोकधारक राम तक पहुँचती है। और तब स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। जब भगवान श्री राम राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं तो वहाँ पर उनका जो सिद्धांत होता है स्नेह को, दया को, करुणा को, मैत्री को, यहाँ तक कि जगत जननी जानकी का भी परित्याग करने में लेस मात्र विलंब नहीं किया। उसी भगवान श्री राम के आदर्श को फिर से उपस्थापित करने के लिए क्रांति लाई पूज्य रामानंदाचार्य जी महाराज ने। और इस सनातन धर्म की यही शोभा है। और जिस प्रकार से गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो समय समय पर जो भगवान का अवतार हुआ वो इसीलिए हुआ कि जब जब अधर्म का प्राबल्य हुआ तो उस कालखंड में जब भगवान रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य हुआ और फिर उसके बाद जब समाज में जातियों में लोग बंटने लगे तब उनका यह उद्घोष आया कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इस प्रकार से उन्होंने एक समानता लाने का समाज में प्रयास किया और आज उनके उस प्रयास का परिणाम है कि उनके अनेक शिष्यों प्रशिष्यों की एक बड़ी श्रृंखला भारत में और भारत के बाहर भी जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करके और लोगों में एक जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। और आज उनके माध्यम से अनेक स्थलों पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। पूज्य डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी महाराज प्रतिवर्ष इस प्रकार का बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करते हैं। उन्हें यहाँ पहले भी मुझे आने का सुयोग और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज फिर से मैं आकर के अपने को कृतकृत्य होने का अनुभव कर रहा हूँ। नकामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम अपुनर्भवम वा आरतिम प्रपद्ये खिल दुख भाजाम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुखा। अर्थात अहम परमेश्वरात् पराम गतिम न वाञ्छामि अणिमा महिमाद्यष्ट सिद्धिं वा नाभिलसामि तर्हि किं वाञ्छामि सर्वेषां प्राणिनां अंतस्थितः सन् दुःखम अववाञ्छामि येन मामेव दुःखं प्राप्तं भवेत् ते सर्वे संसारिणो जना सुखिनः सन्तु। मैं भगवान की शरणागति को नहीं चाहता हूँ, मैं अणिमा महिमा इत्यादि जो अष्ट सिद्धियाँ हैं वो भी नहीं चाहता हूँ। हम उन सभी दीन आर्त प्राणियों के अंदर स्थित होकर के उनके दुख को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे उनके दुख हमें प्राप्त हो जाए और वो संसार के प्राणी सब सुखी हो जाएं। यही उनकी सोच रही होगी, यही परिकल्पना रही होगी। तो आज भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के प्राकट्य उत्सव पर आकर के मैं अपने को धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। आप सबके प्रति आदर भाव समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय विश्वनाथ। बहुत सुंदर महाराज जी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंचस्थ उपस्थित
परम पूजनीय श्री द्वारा पीठाधीश्वर काशी पीठाधीश्वर हमारे रामकमल वेदांती जी महाराज, मेरे हृदय के अनंत करीब और नाम से सुशोभित श्री बालकदास जी, साथ में ज्येष्ठ भ्राता के रूप में डॉक्टर श्री श्रवणदास जी, सियाराम दास जी और सभी संतों के चरणों में प्रथम वंदन और प्रणाम करता हूँ। सारी बातें बहुत सूक्ष्म रूप से आपके सामने प्रस्तुत हुई हैं और एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार भगवान राम के इस मंदिर के सामने डॉक्टर साहब ने, मुझे तो याद है 2004 का वह समय जिस समय हम शास्त्री द्वितीय वर्ष में थे और प्रथम बार आपके मुखारबिंद से राम कथा का श्रवण किया। उसके बाद इस बार तो हम लोग प्रयाग के कुंभ से सुबह आ गए। उस समय की बात है कि यहाँ से कथा करके हम लोग उज्जैन कुंभ के लिए रवाना हुए थे। तो ये कुंभ से आना और कुंभ से जाना आपके स्वभाव में है। और ऐसा संत मैंने शायद ही देखा हो, क्योंकि संतों के सानिध्य में बचपन से ही रहा हूँ। विद्वानों की तो कृपा है ही, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे पूर्व आचार्य आए हुए हैं जिनके सानिध्य में एक समय में अध्ययनरत था, तो उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो महाराज जी की जो सरलता है वो बहुत सौम्य है और ये केवल षड्दर्शन में एक ही आचार्य का आशीष हो सकता है, जिसे आप रामानंदाचार्य के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि रामानंदाचार्य ही इस महीतल पर राम हैं, यह शास्त्र कहता है और यह रामचरितमानस भी कहती है। कल्प कल्प जब प्रभु अवतरही, तो जिस कल्प की आप बात कर रहे हैं, जिस कल्पवास के लिए आप माघ में निवास कर रहे हैं, वह कल्प का साक्षात द्वैतक अगर कोई है तो वह हमारे रामानंदाचार्य ही हैं, जिनके द्वारा हम प्रवास के रूप में कहाँ पर हैं? माघ में, क्योंकि माघ कहता है माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आए सब कोई। और तीर्थराज प्रयाग से चलकर तीर्थों का सिरमौर कहा जाने वाला यह काशी, और उस काशी में भी रामानंदाचार्य जी का सानिध्य, और उनके सानिध्य में उनके जो 12 पुत्र हैं, शिष्य रूप से हैं, वही सूर्य है, जिस सूर्य की 12 राशियां जो हैं तत्क्षण हर बार यह बताती है कि सूर्य अकेला उदित नहीं होता, अगर होता है तो अपनी 12 राशियों के साथ उद्भूत होता है। तो उन 12 राशियों में हमारे 12 शिष्यों की जो परंपरा चल रही है, उसमें द्वाराचार्य के सानिध्य में रामानंदाचार्य जी का यह आनंद आप लोगों को सदैव हर वर्ष इसी आनंद के साथ प्राप्त हो। बातें बहुत लंबी है, वार्ता उसी को कहते हैं जो कभी समाप्त ना हो। मुझे अपने अंतःकरण से चेतना प्रदान करने वाले मेरे भ्राता पीछे से मुझे चेतना प्रदान कर रहे हैं, इसलिए पुनः बारंबार आपको इस मंच पे मुझे माइक देने के लिए साधुवाद, धन्यवाद। और मैं आप सभी के लिए प्रणाम करता हूं और शुभाशीष की प्रार्थना करता हूं कि काशी विश्वनाथ भगवान आप सभी को इस परंपरा में अंगीकृत करके इस परंपरा का वैदुष्य आपको बताएं, जिसके लिए डॉक्टर श्री श्रवणदास जी ने एक प्रकल्प शुरू किया है। हम सभी इस कुंभ के बाद आचार्य श्री के जो ग्रंथ हैं, जिसमें प्रधान रूप से आनंद भाष्य पर बहुत कार्य चल रहा है, पहले तो हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे शास्त्रार्थ परंपरा के लिए अग्रणी करके स्थापना करने की जो बात यहाँ के विद्युत मंडल से हो रही है, और पुनः इस पीठ की स्थापना के साथ साथ यह देश और विदेश में भी आच्छादित हो सके, और एक ही भाषा में नहीं केवल कि हम केवल आदि रूप से संस्कृत में ही उसे करें, हम आंग्ल भाषा का भी स्वरूप उसको देने के लिए वचनबद्ध हैं। और आज इस स्वरूप में मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बोलिए रामानंदाचार्य भगवान की। बहुत सुंदर महाराज जी। अब हम